हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन IQ विद चंद्रेश। मंथन IQ विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 6 फरवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देवनी मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार किस देश भेजे गए? जिसका ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, नेपाल, जापान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीलंका भेजे गए हैं। बात किए जाए जो है श्रीलंका में, तो भगवान बुद्ध के जो है कि पवित्र अवशेष श्रीलंका में एक प्रदर्शनी के दौरान जो है कि वहाँ पर भेजे गए हैं, यानी कि वहाँ पर जो है कि एक प्रदर्शनी में इसे प्रदर्शित किया गया है। बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका और भारत के बीच जो है कि मित्र शक्ति नामक युद्धाभ्यास होता है। कौन सा? मित्र शक्ति नामक युद्धाभ्यास होता है। बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं अरुण कुमार दिशा नायके। वहीं पर बात की जाए भारत की, तो भारत के द्वारा श्रीलंका को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर राहत पैकेज की घोषणा की गई है। यानी कि राहत पैकेज के रूप में 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत के द्वारा श्रीलंका को दिया जाएगा। वहीं पर श्रीलंकन सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 40 देशों को निःशुल्क वीजा देने का जो है कि क्या किया है, देने की घोषणा किया है। वहीं पर जो है कि श्रीलंका ने अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का भी अनावरण किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छठी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का शुभारंभ कहाँ शुरू हुआ? जिसका ऑप्शन है मलेशिया, चीन, भारत, जापान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन में शुरू हुआ है। वहीं पर बात की जाए चीन के किस शहर में शुरुआत इसका किया गया है, तो चीन के किंगदाओ में शुरू किया गया है। कहां पर शुरू किया गया है? चीन के किंगदाओ में शुरू किया गया है। बात की जाए चीन की, तो चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। वहीं पर बात की जाए चीन की, तो चीन के द्वारा जो है कि स्पेस एक्स को टक्कर देने के लिए जो है कि अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाया जाएगा। क्या? चीन के द्वारा स्पेस एक्स को टक्कर देने के लिए जो है कि अंतरिक्ष आधारित AI डाटा सेंटर बनाया जाएगा। वहीं पर बात की जाए चीन की, तो वर्ष 2025 में चीन की आबादी 30 लाख घट गई है। कितनी घट गई है? 23 लाख घट गई। अच्छा, ये जो आबादी घटने का सिलसिला है, ये लगातार चौथी बार हुआ है। वहीं पर बात की जाए चीन की, तो चीन ने YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। चीन में जो है कि तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन भी किया जाता है। वहीं पर चीन की बात करें, तो चीन में जो है कि स्टील का सर्वाधिक मात्रा में भी उत्पादन किया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने अपना पहला PSA कांस्य स्तरीय खिताब जीता है? जिसका ऑप्शन है अनाहत सिंह, श्रद्धा पाठक, कृतिका सिंह, अनामिका श्रीवास्तव। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनाहत सिंह ने जीता है। वहीं पर बात की जाए अनाहत सिंह ने, तो इसे जो है कि वाशिंगटन DC में अपना पहला PSA कांस्य स्तरीय खिताब जीता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने कहाँ सॉलिड फ्यूल, ये फ्यूल होगा, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? जिसका ऑप्शन है राजस्थान, ओडिशा, गोवा, उत्तर प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा में किया है। वहीं पर बात की जाए DRDO की, तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट
ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका हिंदी रूपांतरण है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। वहीं पर बात किया जाए ओडिशा की, तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर हैं हरि बाबू। कौन है? हरि बाबू। बात किया जाए भुवनेश्वर की, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर में अभी हाल फिलहाल में प्रसिद्ध राजा रानी महोत्सव का भी आयोजन हुआ है। किसका? राजा रानी महोत्सव का भी आयोजन हुआ है। वहीं पर बात की जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 11 दिवसीय धनु यात्रा भी मनाया गया है। वहीं पर बात की जाए अनुगर्ग की, तो अनुगर्ग को उड़ीसा का पहला महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं पर बात किया जाए जो है कि उड़ीसा की, तो उड़ीसा ने आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल उड़ीसापुर के चांदीपुर में किया है। किसका? आकाश श्रेणी का जो है कि आकाश श्रेणी का मिसाइल का जो है कि क्या किया है वहां पर, जो है कि नेक्स्ट जनरेशन का सफल ट्रायल उड़ीसा के चांदीपुर में किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? जिसका ऑप्शन है नई दिल्ली, पेरिस, दुबई, टोक्यो। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुबई में। बात किया जाए इसकी थीम क्या थी, तो भविष्य की सरकारों के निर्माण की थीम के साथ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल ने सतत विमानन सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? समझौता किया है। जिसका ऑप्शन है आकाशा एयर, इंडिगो एयर, विस्तारा, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आकाशा एयर के साथ किया है। बात किए जाए वहीं पर, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से, किसके उद्देश्य? कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से आकाशा एयरलाइन के साथ क्या किया है? समझौता किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने करुणा अभियान के तहत पक्षियों के पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है? जिसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। गुजरात ने पिछले 10 सालों में लगभग 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है। कैसे? गुजरात में पतंगबाजी के दौरान मांझे से जो है कि जो पक्षियां घायल हो जाते थे, उनको जो है कि अभियान करुणा के तहत बचाया जाता था। वहीं पर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, जहां पर जो है कि एशियाई शेर पाए जाते हैं। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात जो है कि भारत में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो भारत में कपास उत्पादन पर प्रथम स्थान पर गुजरात है। वहीं पर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात सरकार ने ग्रामोत्थान योजना शुरू किया है। वहीं पर बात की जाए गुजरात के अन्य तथ्यों की, तो गुजरात ने जनगणना 2027 के लिए पूर्णतः डिजिटल डाटा प्राप्त करने वाला जो है कि पहला राज्य है। यानी कि जनगणना 2027 में गुजरात के द्वारा पूर्णतः डिजिटल डाटा प्रविष्ट किया जाएगा। वहीं पर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिकाओं की शिक्षा के लिए 1250 करोड़ का समर्थन दिया है। कितने का? 1250 करोड़ का क्या किया है? समर्थन दिया है। वहीं पर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में जो है कि भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा।
हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दरांग राजा विरासत को संरक्षित किया जाएगा? क्या किया जाएगा? दरांग राजा विरासत को संरक्षित किया जाएगा, जिसका ऑप्शन है ओडिशा, असम, त्रिपुरा, मेघालय। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम सरकार के द्वारा। बात किया जाए वहीं पर असम की, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा। असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। वहीं पर बात किया जाए असम की, तो असम में जो है कि पाया जाता है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। अच्छा, अमेजन को क्या कहा जाता है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा अमेजन को क्या कहा जाता है। वहीं पर बात किया जाए असम की, तो असम में है जो है कि असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में असम सरकार ने जो है कि क्या किया है, शून्य गैंडा शिकार प्राप्त किया है। यानी कि हाल फिलहाल में जो है कि या पिछले वर्षों में जो है कि असम में किसी एक सिंगल गैंडे की हत्या या शिकार नहीं हुआ है। वहीं पर बात की जाए असम की, तो असम भारत में चाय उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान पर है। बात की जाए असोम दिवस की, तो 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में किस पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है? जिसका ऑप्शन है पारादीप पोर्ट, कांडला पोर्ट, कोचीन पोर्ट, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारादीप पोर्ट को। बात किया जाए तो जो है कि इसे स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन आईक्यू विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।